आज की रात्रि में सभी भाइयों के समक्ष बेहतरीन रोमांटिक के साथ में ड्रामा पेश कर रहे हैं आग ही आग। आग ही आग और प्रधान की सियासत एंड लेडीज मंगला डाकू। आग ही आग, आग ही आग, प्रधान की सियासत एंड लेडीज मंगला डाकू। हेलो, हाँ दोस्तों, खेल का आगाज कर रहे हैं। खेल का पहला सीन देखिए। तिवारीपुर के जमींदार ठाकुर शंकर सिंह प्रधान और दादा ठाकुर अपनी हवेली में बैठे हैं, नौकरों से किस तरह बात कर रहे हैं। कंपनी मालिक साबिर अली के डायरेक्शन में देखे जमींदार ठाकुर शंकर सिंह प्रधान और दादा। दोस्तों नमस्कार, मेरा इनाम जमींदार ठाकुर शंकर सिंह है। मैं इस टाइम यहाँ का मौजूदा प्रधान भी हूँ। लोग हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी रियासत के अंदर हमारा वो बोलबाला है। हमारी रियासत के लोग हमसे इतना डरते हैं जो कोई भी इंसान हमारी रियासत का हमारा नाम नहीं लेता है। पूरी रियासत के लोग हमको प्रधान शंकर सिंह नहीं बल्कि दादा ठाकुर कहते हैं। दादा ठाकुर के नाम का डंका बजता है, कोई भी इंसान हमारा नाम नहीं लेता है। कहते हैं गुजरता हूँ जिधर से उधर शमशान होता है। हमारे सामने कीड़े की तरह इंसान होता है। नाम हफ्ते में आता है मगर लेता नहीं कोई। जो मेरा नाम लेता है उसी की जिंदगी बर्बाद। बॉडीगार्ड, अबे बॉडीगार्ड, अबे साहब, अबे साले हमारे कान में बोला है। कितनी बार साले हम तुम्हें कहे हैं जब हम आवाज दिया करें तो थोड़ा धीरे बोला करो। पहली बात, साले कान में मत बोला करो, नालायक है। बॉडीगार्ड, मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूं शायद तुम्हें जानता है। इधर आओ। तू हमारा बहुत पुराना नौकर है और बहुत ही वफादार नौकर है। और दूसरी बात तो यह है, तू हमारा दिल बहलाने वाली मशीन है। कौन मशीन? नहीं समझा? कहने का मतलब हमारी ठाकुरानी जब मैके जाती है तो हमारी सेवा सत्कार देखभाल सब तो ही तो करता है। हाँ मालिक, कल्याण रात में फोन किया तो 11 बजे रात में हाँ आएगी तुम्हारे कमरा पर और लेकर तेल वान कटोरिया में और लगा के तेल दा भी दिया। तुम्हारे हाथ पांव दाब दिया। का नाम साले पहले लिया कर, पहले नहीं चाहे नालायक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि तू पुराना नौकर है और मैं तुझसे एक मशवरा करना चाहता हूं। और हम जब आवाज दिया करें तो सिर्फ बोला करो जी सरकार। जी सरकार, जी सरकार, जी सर, जी सरकार, जी सरकार, सरकार। शाबाश। मालिक अब हम तुम्हारा ले लागे ना। एक ही लात में साले फुटबॉल हो जाओगे, उल्लू का पट्टा कहेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि तू हमारा पुराना नौकर है, इसलिए तुमसे एक मशवरा हम करना चाहते हैं। कहा मालिक करिए। मशवरा यह करना है, तू तो जानता है 5 साल की एक पंचवर्षीय हम प्रधानी कर चुके हैं और दूसरी पंचवर्षीय के भी 4 साल गुजर चुके हैं। इलेक्शन का केवल 1 साल बाकी रह गया है और इस बार हमारी जनता हमसे बहुत भड़की है और हमें लगता है कि इस बार हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे क्योंकि इलेक्शन इस बार हमारा खतरे में है। इलेक्शन खतरनाक में है तो मालिक ऐसे करो, मान लो इलेक्शन तो हटी डोली नहीं, तुम खतरना हटाए डोला लो। इलेक्शन खतरे में बता रहे, साला खतरे में बता रहा है। समझे कि इलेक्शन और खतरनाक यक्का दिन पड़ रहा है तो मान लो इलेक्शन तो दबी 100 जूते से कम नहीं मारूंगा, नालायक है। मेरा मतलब यह है इस बार इलेक्शन बड़ा खतरे का है, इसलिए
इलेक्शन जीतने का हमारे पास बस एक ही रास्ता है। बहुत जल्दी हमारे दोस्त ठाकुर विजय सिंह के पास फोन करो। हमारा दोस्त ठाकुर विजय सिंह जो है वो हमारा बहुत ही खास सपोर्टर है। उसी के जरिए हम 2 पंचवर्षीय प्रधानी जीते हैं। इस बार भी अगर वो हमारी मदद करेगा तो विश्वास है कि हम इलेक्शन जरूर जीतेंगे। बहुत जल्दी विजय सिंह के पास फोन करो और कह दो हवेली पर बहुत जल्दी आ जाओ, तुमको दादा ठाकुर याद कर रहे हैं। अरे कहा का मतलब जैसे 5, 4, 9 महीना चलते हैं तुमका 9 महीना। अरे 5.5 साल के एक पंचवर्षीय प्रधानी कर चुके हैं और 4 साल इस प्रधानी के गुजर गए हैं। कहने का मतलब 9 साल प्रधानी करते हो गए। 9 साल हम 9 महीना समझ रहा है। बहुत जल्दी विजय सिंह के पास फोन करो। चेयर कहाँ है? बहुत जल्दी चलाओ और फोन करो। ये कह दो हवेली पर बहुत जल्दी आ जाओ, तुमको दादा ठाकुर याद कर रहे हैं। मालिक हम चीर डाले। चीर डालो? हाँ। कौन है? 2 चीर डाले। अबे साले चेयर बोलो। हाँ। उल्लू का पट्टा। मालिक अब तुम यहीं पर बैठ जाओ तो ले हम फोन लगाए देते। यहाँ पर आब लगई बा नंबर। हाय मालिक ई मत जैसे ही बटन दबन तैसे ही फिल्म चलाई लागे। हाय मालिक ई फिल्म बनौना कते गरीब हो गए हैं। ये सब पहले फिल्में बनावत रहे तो खूब कपड़ा लगता पहन रहे, अब तो इनके अंग पर एको कपड़ा ही नहीं है। हाय मालिक ये पहले फिल्में बनावत रहे तो खूब हिंदी अंग्रेजी में बतवाती रहे, अब तो मालिक लगा सब बौरा हो गए हैं। हाय मालिक ये तो खाली कां खाती हैं, ये तो करते हैं आ हम तुमसे फोन लगाने को कहे थे या कि साले बॉल लगाने को कहते हैं? नालायक। हम कह रहे हैं विजय सिंह के पास फोन लगाओ, अगर गलत नंबर कुछ लगा, कुछ अब किस बार गड़बड़ हुआ तो 100 जूते से कम नहीं मारूंगा। नालायक साला, बदतमीज, कमीना, कुत्ता, गधा, उल्लू का पट्टा, साला इडियट कहेगा। लगा तेरा फोन। हेलो, हाँ मेरे भैया आएंगे। छोटू ड्राइवर सुभाष नगर के रहने वाले हैं। ये 10 रुपए हमारे नक्कारा मास्टर को दिए हैं। बहुत जल्दी फोन लगाओ साले। कत्ता सारा गरम है, तुरंत ही सारा गड़कई लागत है। ये हमका तिड़मिड़ कुछ बता ही गए हैं, हम समझ नहीं पान है इनकी बात। अगर बाकी यूँ तो जानी थे यू सारा हमका गरी है इसी है। और जो दिन इनकी बात हम समझ पाए ना तो राखा में निकी बहनी बुआ कम नहीं नम खाया ना है। सर देखो 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 सर को गुआ तो ना खिले उठते हैं। जी जी इके सारे जब गुस्सा होते हैं और जब ये गुस्सा का बैठे हैं तब का मालूम देते हैं सारे मुतासा भैंसाए बैठे हैं। अब नंबर लगाई दी 99 84 20 52 04। हेलो, ये तो सारा घर का लग गया। कोई है? बप्पा बप्पा जयराम जी की। हाँ हाँ सब बढ़िया है। और बताओ घर का? अरे यार तुम जब देखो तब लड़वा है ना बनावा कॉलते हो। ऐसे करो तो नहीं बुआ से बात कराओ। अच्छा ये है तेरे हो तब बुआ के यहाँ दो। हेलो, हाँ बुआ ने हमका ना जान पाए हो बुआ है। अच्छा तो नमस्ते। हाँ हाँ सब बढ़िया है। घर का बताओ? आई बियाए गए ललकैया वाली झगड़िया, 2 बच्चा भी आने हैं, 2 बच्चा सोने के भी आने हैं। अरे तो जान लो दामो यहाँ को रह गए हैं। कहीं तरह तरी छोटकों से ने बात करते हो। वो लेटरिन में हाँ झाड़ा हगती हूँ। और जब से मोदी जी लेटरिन नहीं दे दी है तब से मेहरुआ हार कर जाता ही नहीं है।
अच्छा तो वैसे करो बुआ, मेहरुआ तुम मेहरुआ वही मोबाइल ही हम मांगे क्या रहा है तो मोबाइल लाइटरी नहीं पकड़ाई दो जाए बात कैली। हाँ हेलो, हाँ छोटको, हम का नहीं जान पाए, हम तुम्हारी अपनान बोले थे। अच्छा तो छोटको पाई लगी। हाँ सब बढ़िया है। अरे तुम्हारे तो जब फोन लगो तो तुम वही बात खोद कर रख देती हो। हम देखो डॉक्टर साहब से ने बात किया रहा है और दवा लिया है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहा है कि थोड़ा परहेज करके पड़ी। तो वैसे करो परहेज तुम कल सवेरे से न चालू कर दो। हाँ डॉक्टर साहब यो कह रहे हैं कि बता दियो सवेरे सोए कहाँ जब जगी हैं तो निन्ने मुँह 5-6 अंजूरा कच्चे चौर से बाल लिया है या के 1.5 लोटिया ठंडे ठंडे पानी पी लिया है। तो जब लड़कवा पैदा हो तो बढ़िया ग्वार ग्वार पैदा हो। जंतरो भरवा लिया है, लेकिन भुइहारे बाबा कह रहा है पतवा से ने बता दियो थोड़ा पर है जो हमारी लगते कई डारी वही कह रहा है तनी खाना शुद्ध साई खाई है। खाना में यहाँ जरियाने भाटा के रखो करू करू करा दाल तरकारी खाओ और जब पहुड़े हो तब पटकैया पहुड़े तो मैं बच्चा पर कोई असर न पड़े। अच्छा क्या छोटको कही रहे कुछ कहो यार ऑन कही दी नहीं मोबाइल मांगे क्या रहा ठोकरवा साहब दिखा जाता तुरंत ही गड़ कई लाग दे जो कही तो रहा तनी ले रौन चुम्मी चुम्मी हिया ते बन जाए हिया ते तुम अकानी बकानी तुम खाली मोबाइल गाल पर रख लो। हाँ रखो। ये कहाँ का फोन लगा दिया रे? मालिक घर का लगा रहा है। घर का? हम तुमसे घर का फोन लगाने को कहे थे। नहीं कहे ना लेकिन लगा तो हम कर लो दो बाल बात ही ली। हाँ तो हम सुन रहे थे। अपने बाप से क्या बोले थे बप्पा जय राम, और अपनी औरतिया से अपनी अम्मा से बोले थे अम्मा नमस्ते, और अपनी औरतिया से साले बोले थे छोटको पाए लगी। साले अपनी औरतिया के मालिक हम अपने मेहरुआ कहाँ बहुत मानते हैं और वह हम का बहुत मानते हैं। अब मेहरुआ कहाँ मेहरुआ नहीं मानते हैं, मेहरुआ कहाँ हम स्त्री मानते हैं। और बात मालिक यहाँ तक हम वही का स्त्री माता मानते हैं और वह हमका पति पुत्र मानते हैं। स्त्री माता यानी साले तुम्हारी औरतिया भी है और साले तुम्हारी बुआ भी है। उल्लू का मेरे कहने का मतलब और कुछ बोल रहे थे। अपनी अम्मा से क्या बोले थे वो ललकैया वाली सगड़िया भी आए गए सोने के बच्चा, तुम्हारी बकरी साले सोने के बच्चा लेती है। तुम समझ नहीं पाए बात में। हाँ असल में हाँ बात रहा यार हमारे गांव में है यहाँ कहा सोने पासी। अच्छा तो सोने पासी के झगड़िया हमारे यहाँ बुआ अधिया पर बांधे रहा। अच्छा तो सोने पासी क्या रहा हमारी बुआ क्या यूं तय रहा कि जो बकरी बच्चा भी आई तो सोने के हो जाई है, यानी सोने पासी की, और जो बच्ची भी आई तो हमारी बुआ के हो जाई है। अच्छा वह दुई बच्चा बयान रहा है तो वह हमारे यहाँ बुआ बतौती रहा है कि दुई बच्चा सोने के बयान है, यानी सोने पासी के। अच्छा देखो साला सकल से हुदहुद का बच्चा लग रहा है और बात बनाना साले को देखो कितना आता है। नालायक हम कह रहे हैं विदेश के पास फोन लगाओ, अगर गलत नंबर लगा तो इतने जूते मारूंगा तक साले गंजी पैदा होगी। नालायक साला बदतमीज कमीना कुत्ता गधा उल्लू का पट्टा साला इडियट कहीं का। हेलो हाँ हमारे भैया बाबू राम मिश्रीपुर के रहने वाले वो खेल के रंगे पर खुश होकर 50 रुपया कलम बंद दिए थे। 9305 38 81 60। मालिक इमा तो टून लागी है। चना जोर गरम बाबू मुलायम मजेदार चना जोर गरम। हमारा चना बना है आला जिसको खाई भोसड़ी वाला। हम तो साले हमको गाली दे रहा है, हमको गाली दे रहा है। नालायक है, तेरी औकात क्या है साले? अरे तुम का नहीं कह रहे मालिक, इमा जैसे नंबर लगा तैसे बताओ ला कि कबरियन के क्षेत्र से बाहर है। क्षेत्र में
अरे साले कबरी क्षेत्र से बाहर जा रहा और साले वो गाना क्या गा रहे थे, चना बना है आला और इसमें डाला गरम मसाला। हाँ, और तुम साले कुछ और कहीं लात में साले मर जाओगे तुम उल्लू के पट्टे। विजय सिंह को बुलाओ जल्दी। हेलो हेलो हेलो, हाँ दादा बेझे सिंह, विजय सिंह। हाँ दादा, ऐसा करो तुम बहुत जल्दी हवेली चले आओ। हाँ हवेली में हाँ बड़े दादा बैठे तुमका फुलाए रहे हैं। और ये कहे तो अगर ये नहीं बोल पाते पढ़े लिखे नहीं साले जाहिल गवार मघैया हो तो एकदम सीधी भाषा में कहो कि बहुत जल्दी हवेली पर आ जाओ। दादा ठाकुर हवेली पर बैठे तुमको गोहरा रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ तुम बहुत जल्दी हवेली पर आ जाओ। दादा ठाकुर हवेली पर बैठे कोराए रहे हैं। साले बुला रहे हैं, बहुत जल्दी। हेलो हेलो, हाँ दादा आ जाओ। अच्छा आए हैं। अपने और किया मुझे क्यों, प्रधान जी आपने और किया मुझे क्यों याद, और विजय से हाजिर हुआ और क्या होता। हाँ बोला दादा ठाकुर। आखिर विजय सिंह को मेरे यार हम तुम्हें किस लिए याद किए हैं, वो बात हम तुम्हें जरूर बताएंगे। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि 5 साल की एक पंचवर्षीय प्रधानी हम कर चुके हैं और दूसरी पंचवर्षीय के भी 4 साल गुजर चुके हैं। हाँ। इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गया है, कहने का मतलब इलेक्शन का केवल 1 साल बाकी रह गया है। लेकिन अब किस बार हमारी जनता हमसे बहुत भड़की है, हमें मामला बड़ा गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है और हमें रातों दिन नींद नहीं आती है, समझ में नहीं आता है। मैं इसके बारे में कुछ तुमसे मालूम करना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात। इसलिए और सुनिए मेरी बुलवाया हूँ इसलिए सुनिए मेरी बात और लड़ूं इलेक्शन किस तरह मैं सोचूं तेरा। सोचता हूं इलेक्शन लड़ूं तो कैसे लड़ूं, क्योंकि इस बार हमें बड़ा मामला गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। क्या मतलब? सारी जनता हमसे भड़की नजर आ रही है। 10 साल पूरे हो रहे हैं प्रधानी करते हुए और फिर भी बोलते हो कि इलेक्शन कैसे लड़ूं। तो पिछले 10 साल से आप प्रधान हैं, पिछले 10 साल आप प्रधान हैं, सोचते हो इलेक्शन में कैसे लड़ूं। फिक्र करने की कोई और जरूरत नहीं, आपके साथ मैं तो हर दम रहूं। हाँ, अरे जब तक तेरे साथ विजय सिंह है, विजय सिंह इस तिवारी प्रोग्राम सभा में जिंदा है, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुझे चुनाव हरा नहीं सकती। विजय सिंह तुम्हारा कहना तो ठीक है, तुम हमेशा हमारे साथ थे और हो और रहोगे। हाँ। लेकिन मेरे यार इस बार हर टाइम साथ रहने से काम नहीं चलेगा। शायद तुम नहीं जानते हो, तुमको इस बात की खबर नहीं है, क्योंकि प्रधान हम हैं, हमको हर बात का पता रहता है। हाँ। देखो हमको अपनी हार नजर क्यों आ रही है, क्यों? शायद तुम नहीं जानते हो। अपनी हार हमको इसलिए नजर आ रही है, तू जानता है कि हमारे यहाँ की 3095 वोट है। हाँ। 3095 वोट है और अपने ही गांव में एक को जो शेर खान मुसलमान रहता है, वो हमारा बहुत ही जिगरी दोस्त है। वो 2 पंचवर्षों में हमारी भरपूर मदद की है और रातों दिन उसने हमारे लिए मेहनत किया है। हाँ, किया है। और उसके खानदान की और उसकी बिरादरी की 490 वोट है। हाँ। हमेशा वो वोटें हमको मिली है और हम विजय प्राप्त किए हैं। हाँ। लेकिन और शेर खान जो है
वो रोजाना हमारी मुलाकात करने के लिए सुबह शाम आता था और दिन में 2-4 बार हमारे पास फोन लगाता था। और रही बात, आज 1 हफ्ता हो गया है, ना तो हमारी मुलाकात करने के लिए वो आया है और ना तो उसने हमारे पास फोन किया है। अरे फोन करने की बात छोड़ो, हम उसके पास फोन अगर करते हैं तो वो हमारा फोन रिसीव नहीं कर रहा है। इसका मतलब शेर खान हम लोगों से कुछ नाराज है। वो नाराज है, इसलिए अब साथ रहने से काम नहीं चलेगा। अब शेर खान के बारे में सोचना होगा। मैं तुम्हें जो कुछ कहने जा रहा हूं, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। साथ रहने की हरदम जरूरत नहीं, साथ रहे समझाइए। दादा ठाकुर इलेक्शन है फिर लड़ रहे, गाँव वालों को जा पूरे गांव में जाकर ऐलान कर दो, हर इंसान को बता दो कि दादा ठाकुर तीसरी पंचवर्षीय में फिर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और शेर खान के घर चले जाओ, किसी भी तरीके से, पैसे से, दौलत से, प्यार से, जैसे भी हो, शेर खान को अपनी तरफ लाओ, वरना इलेक्शन खतरे में है। तुम चिंता मत कर यार, तो ठीक करो। और तुम्हारे प्रधान जी शेर खान से अभी जाकर मिलाऊंगा, बात उससे करूंगा, मैं समझा कर बात करके उसे साथ लाऊंगा। अगर ये इलेक्शन का मुद्दा अगर शेर खान है तो चिंता मत कर, शेर खान को पैसे से, प्यार से, इज्जत से जैसे होगा मैं शेर खान को लाऊंगा। मेरे यार, मैं इसीलिए कह रहा हूं उसको अपने साथ लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जानते हो बाकी जो वोटें हैं वो तो सब इधर उधर बट जाती हैं, और जो 490 वोट शेर खान के खानदान और परिवार की है वो बैलेंस की वोटें हैं। वो वोटें जिधर जाती हैं वही प्रधान बन जाता है। इसीलिए कहता हूं शेर खान को अगर साथ ले आओगे तब तो तोड़ते काम पड़ जाएगा। वो इलेक्शन में कर दे हमारी मदद। उसको अपने साथ लाना है। तो चिंता मत कर यार, मैं जा रहा हूँ शेर खान से मिलने। अच्छा। इससे पहले तुम भी मेरे साथ चलो, आप देखते हैं गांव का क्या हाल है। हाँ ब्लेसिंग, गांव की तरफ हम भी चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि गांव में आजकल बड़ी मीटिंगें हो रही हैं। हाँ। और बड़े मशवरे हो रहे हैं। चलकर देखते हैं कैसे मीटिंग और कैसे सब मशवरे हो रहे हैं। हाँ। चलो गांव की तरफ चलते हैं। हाँ। चलो। कौन है? हमने सुना है कि तेरे भी परिवार की 14 वोटें हैं। हाँ हाँ मालिक। अच्छा, हमारे खानदान की 14 वोटें हैं, तो ये बताओ उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मालिक गड़बड़ त्यारा में यहाँ तो नहीं है, यहाँ का वाटर पट्टी जाते हैं। एक वोट रपटी जा रही है। हाँ। वो कौन सी वोट है? वाह हमारे यहाँ बोनी के। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ बोनी अब तुमका देवैया ना आए हैं। क्या रे? वाट है। तेरी माँ हमको वोट नहीं देना चाहती है? आगे क्यों नाराज क्यों है? नाराज का 5-6 चक्कर हम जैसा कहें तुमसे कहना है कि चले चलो चले चलो। हाँ। और तुम प्रधानी के हाँ, ये बात तो तूने हमसे कई बार कहा कि हमारी बुआ ने तुमको बुलाया है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं मिला जो हम उनसे मुलाकात करें। आखिर बार बार हमको बुला क्यों नहीं? बात क्या, मकसद क्या है? वैसे मालिक हम कह रहे हो कि अब है इलेक्शन जो लेवायन रहा है, तो तुम 2 आदमी कह लेते हो। 2 आदमी कह ले? हम 2 आदमी कर ले ना लगेंगे।
अच्छा, वो आदमी कौन से, यानी तुम मजदूर बता रहे हो? हाँ तुम मजदूर तो कह लो। अच्छा अच्छा। और वो दुनहु आदमी हमरे वहाँ बोनी कहाँ पकड़ ले और हुए टांगे ले चला, हुए तुम जबरदस्ती ले लो क्या वाट है। अबे साले, जबरदस्ती वोट नहीं मिलती है, समझे? और रही बात ये सब करने की जरूरत क्या है, हमको खुद समझा देंगे। आखिर ये बताओ नाराज किस लिए है? नाराज है कि तुम का बोला तुम गए नहीं हो। अब हम तो कहते ना कल पूछे लगन हम कहन बात बताओ, बात का है तो कहते ना बात विशेष कोई नहीं है। प्रधान भैया यहाँ द्वारे खाली चले आए। अच्छा अच्छा। हाँ, अब उनकी झगड़िया बयान है तो कहते ना झगड़िया बयान है, थोड़ी झर खाए ले चले। दोस्तों आदाब और अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम शेर खान है। ग्राम तिवारीपुर वाले हमारी सब इज्जत करते हैं, यहाँ तक कि इलेक्शन में जिस भाई से हम कह देते हैं जबकि दादा ठाकुर को जिताना है तो सभी लोग दादा ठाकुर को ही वोट देते हैं। दादा ठाकुर को हमने 2 पंचवर्षीय जिताया। पहली पंचवर्षीय के 5 साल हो गए, दूसरी पंचवर्षीय के 4 साल हो गए, 1 साल रह गया है। दादा ठाकुर अभी तक 9 साल में किसी का कोई कार्य नहीं किया। ग्राम सभा वाले दौड़ दौड़ के हमारे पास आते हैं, शेर खान चचा तुम्हारे कहने से हमने दादा ठाकुर को जिता दिया। अब दादा ठाकुर के पास राशन कार्ड, जॉब कार्ड, कॉलोनी के लिए जब हम जाते हैं तो दादा ठाकुर हड़का के भगा देते हैं, गाली देकर भगा देते हैं। खैर कोई बात नहीं, 4 साल तो हो ही गए हैं, अब 1 साल रह गया है। इलेक्शन का टाइम जब आएगा अब की बार जैसा जनता चाहेगी हम वैसा ही करेंगे। खैर कोई बात नहीं। तो ला पिला दे जो मदीने की बनी हो शाकी और फातिमा जहरा के चादर की छनी हो शाकी। तो बात ऐसी हो कि वलियों के सीना जैसी और खुशबू ऐसी हो कि मोहम्मद के पसीना जैसी और नजर बन के आंखों में आए मोहम्मद, नजर बन के आंखों में आए मोहम्मद। नजर बन के आंखों में आए मोहम्मद, नजर बन के, नजर बन के आंखों में आए मोहम्मद, नजर बन के आए मोहम्मद और सकूं बन के